एक मराठा राजवंश जिसने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकांश भाग पर नियंत्रण किया। तो आज हम ग्वालियर के सिंधिया वंश के संबंध में चर्चा करेंगे। ग्वालियर का सिंधिया वंश। सिंधिया मूल रूप से मराठा थे जो महाराष्ट्र के सतारा जिले के कानेर खेड़ गांव के निवासी थे। बाजीराव प्रथम ने अमझेरा के युद्ध के बाद 1730-31 में मध्य प्रदेश के कुछ भागों को होलकर, पवार और सिंधिया में विभाजित कर दिया था। राणोजी शिंदे सिंधिया को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। बाद में इन्हें उज्जैन, सुजालपुर एवं शाजापुर आदि क्षेत्र प्राप्त हुए। तो सिंधियाज की प्रारंभिक राजधानी तो उज्जैन में रही थी इनकी 1731 से लेकर 1810 तक। बाद में इनकी स्थायी राजधानी ग्वालियर, जिसको लश्कर कहते थे पहले, 1810 से लेकर 1948 तक रही। इनके शासकों की बात करें तो प्रमुख शासक थे इनके राणोजी राव सिंधिया, जयप्पा राव सिंधिया, दत्ताजी सिंधिया, जनको सिंधिया प्रथम, महादजी सिंधिया जो कि 1761 की लड़ाई में थे। पानीपत की तृतीय लड़ाई थी 1761, उसमें थे महादजी सिंधिया। और दौलतराव सिंधिया, जनकोजी राव सिंधिया, जयाजी राव सिंधिया, माधवराव सिंधिया प्रथम और जीवाजी राव सिंधिया 1925 से लेकर 1961। तो अब सिंधिया वंश के कुछ प्रमुख शासकों को देख लेते हैं। राणोजी सिंधिया। ग्वालियर में सिंधिया वंश के संस्थापक किसको माना जाता है? राणोजी सिंधिया को माना जाता है। राणोजी का जन्म सतारा, महाराष्ट्र के पास कनेर खेड़ गांव में हुआ था। अब बात आती है कि राणोजी सिंधिया ने अपनी राजधानी उज्जैन को बनाया था और उज्जैन में जो सिंहस्थ मेले का पुनः आयोजन राणोजी सिंधिया के द्वारा करवाया गया था। फिर आते हैं जयप्पा राव सिंधिया या जयाजी राव सिंधिया। भाई राणोजी सिंधिया का उत्तराधिकारी उनका बड़ा पुत्र जयप्पा राव सिंधिया बना। इसके बाद ही सिंधिया परिवार में वंशानुगत नियुक्ति की परंपरा प्रारंभ हुई। अब जयप्पा सिंधिया की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जनकोजी अल्पायु थे। इस कारण उनके भाई दत्ताजी सिंधिया ने राजगद्दी का संचालन किया। अब 1760 में गंगा नदी के किनारे शुक्रताल के युद्ध में अफगानों से दत्ताजी सिंधिया की पराजय हुई और वह वीरगति को प्राप्त हुए। तो इनके बाद जो जनकोजी राव सिंधिया अल्पायु थे वो बन जाते हैं 1760 में। 1755 से लेकर 1760 तक थे दत्ताजी सिंधिया और 1760 से 1761 में जनकोजी राव सिंधिया प्रथम हुए। दत्ताजी सिंधिया की मृत्यु के बाद जयप्पा राजे सिंधिया का बेटा जनकोजी सिंधिया प्रथम राजगद्दी पर बैठा। इसने ही पानीपत के तृतीय युद्ध में पेशवा की ओर से पहले भाग लिया था, जिसमें इसकी मृत्यु हो गई थी। बाद में आते हैं महादजी सिंधिया 1761 से लेकर 1794। जब जनकोजी सिंधिया की मृत्यु हुई तो जनकोजी सिंधिया की मृत्यु के बाद राणोजी सिंधिया का चौथा बेटा था जो महादजी सिंधिया, वो शासक बना। अब महादजी सिंधिया को सिंधिया वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1761 में पानीपत के युद्ध में इन्होंने भी भाग लिया था और सेनापति राणे खां ने इस युद्ध में इनकी जान बचा ली थी। पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद ग्वालियर किले पे जाट सरदार लोकेंद्र सिंह का अधिकार हो गया था। तो 1765 में शाह आलम द्वितीय की मदद से महादजी सिंधिया ने पुनः ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। मुगल सम्राट शाह आलम ने
महादजी सिंधिया को प्रधानमंत्री बनाकर अपने प्रशासनिक अधिकार प्रदान किए। मुगल सम्राट शाह आलम ने महादजी सिंधिया को प्रधानमंत्री बना दिया और अपने प्रशासनिक अधिकार इनको दे दिए थे। तो इन्होंने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 में भाग लिया था और 1782 में जो सालबाई की संधि हुई थी उसमें महादजी सिंधिया को ग्वालियर के अलावा सभी क्षेत्र इन्होंने अंग्रेजों को लौटा दिए थे। तो ये तो कहानी थी महादजी सिंधिया की। तो हमने देखा राणोजी सिंधिया देखे, फिर जयप्पा राव, फिर दत्ता जी, फिर जनको जी, फिर महादजी। अब महादजी सिंधिया के बाद आते हैं दौलत राव सिंधिया 1794 से लेकर 1827 तक। तो 1794 में चौथ वसूली के कारण इन्होंने हैदराबाद के निजाम को कुंडरला के युद्ध में हरा दिया था दौलत राव ने। 1810 में इन्होंने ग्वालियर के समीप लश्कर क्षेत्र की स्थापना की दौलत राव सिंधिया ने। 1810 में दौलत राव सिंधिया ने उज्जैन से अपनी राजधानी ग्वालियर ले गए लश्कर स्थानांतरित की। इन्होंने ग्वालियर में मोतियों के व्यापार के लिए बाजार की व्यवस्था की थी, इसलिए इन्हें मोतीवाला की संज्ञा दी गई थी। जैसे मोती महल भी है ग्वालियर में। हिंदी कवि पद्माकर को इन्होंने अपने दरबार में स्थान दिया था। हम दौलत राव सिंधिया के बाद आते हैं जनकोजी राव सिंधिया द्वितीय, यानी 1827 से 1843। अब दौलत राव सिंधिया के तो कोई पुत्र था नहीं, तो इनके दत्तक पुत्र थे दौलत राव सिंधिया के जनकोजी राव सिंधिया। इनका पालन पोषण दौलत राव सिंधिया की पत्नी बायजाबाई ने किया था। बायजाबाई ने इनके समय ग्वालियर में बैजा ताल का निर्माण कराया, जिसे वर्तमान में तैरता हुआ रंगमंच भी कहा जाता है। तो बैजाबाई जो थी, जनकोजी राव का वास्तविक नाम तो मुकुट राव था। 1832 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ग्वालियर आए और उन्होंने जनकोजी राव सिंधिया द्वितीय को ग्वालियर रियासत की सत्ता सौंप दी और बायजाबाई को शाजापुर भेज दिया। 1857 की क्रांति में जो बायजाबाई थी ना, उन्होंने अंग्रेजों के युद्ध भाग लिया था विरुद्ध। उज्जैन का जो गोपाल मंदिर है ना, उसका निर्माण भी बायजाबाई ने करवाया था। अब इनके बाद आएंगे जयाजी राव सिंधिया 1843 से 1886। भाई जयाजी राव सिंधिया ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। 1857 की क्रांति के समय ही रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर आक्रमण किया, जिससे जयाजी राव सिंधिया ग्वालियर छोड़ के आगरा चले गए। अब जयाजी राव सिंधिया ने ग्वालियर में जयविलास महल और मोती महल का निर्माण करवाया था। जयविलास महल के वास्तुकार इटालियन शैली माइकल फिलोच था। 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने जयाजी राव सिंधिया को पुनः ग्वालियर का किला लौटा दिया था। ऐसी इनकी कहानी थी भाई। अब आते हैं माधवराव सिंधिया प्रथम 1886 से 1925। माधवराव सिंधिया प्रथम को आधुनिक ग्वालियर राज्य का निर्माता कहा जाता है। माधवराव प्रथम के समय 1905 में भाप से बिजली उत्पन्न की गई और 1905 में इन्होंने ग्वालियर रियासत के लिए अलग से सिंचाई विभाग की स्थापना की थी। इन्होंने जलापूर्ति और सिंचाई के लिए ग्वालियर के समीप तिगरा, हरसी और ककेटो बांध का निर्माण करवाया था। 1911 में जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए सिप्री में जॉर्ज कैसल भवन का निर्माण माधवराव ने ही करवाया था, माधवराव प्रथम ने 1911 में। अब जॉर्ज पंचम सिप्री आए होंगे। इन्होंने प्रशासन में गतिशीलता देने के लिए 9 विभागों की स्थापना की, जिसे ग्वालियर महाराज की सरकार कहा जाता था। इन्होंने ग्वालियर में व्यापारिक मेला की शुरुआत की थी। भाई ये पूछ सकते हैं ना कि माधवराव सिंधिया प्रथम ने ही तो किया था ये। 1925 में माधवराव सिंधिया की मृत्यु पेरिस में हो गई थी। मतलब ये 1886 से लेकर 1925 तक रहे। बहुत कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी यार। 1806 से 1925 कोई बहुत बड़ा समय थोड़ी है, 40 साल ही तो हुए।
40 साल में माधवराव सिंधिया प्रथम की मृत्यु हो गई। जीवाजीराव सिंधिया आते हैं फिर उसके बाद 1925 से 1961 तक। माधवराव प्रथम की मृत्यु के बाद जीवाजीराव 9 वर्ष की अल्पवयस्क आयु में शासक बने और जीवाजीराव के वयस्क होने तक ग्वालियर रियासत का प्रशासन चलाने के लिए माता चिंकू राजे सिंधिया काउंसिल ऑफ रेजिडेंट्स का गठन किया गया। 1936 में जीवाजीराव सिंधिया को वयस्क होने पर उन्हें प्रशासन के पूरे अधिकार सौंपकर महाराज की उपाधि प्रदान की गई। जीवाजीराव सिंधिया विक्रम और बनारस विश्वविद्यालय के कुलपति भी चुने गए थे। 23 जनवरी 1948 को जीवाजीराव सिंधिया के समय ग्वालियर रियासत का विलय भारत में कर लिया गया। मध्य भारत राज्य के पहले प्रमुख के रूप में जीवाजीराव सिंधिया 1956 तक राज प्रमुख रहे और 1961 में मुंबई में जीवाजीराव की मृत्यु मधुमेह के कारण हो गई थी। तो ये आ गए जीवाजीराव सिंधिया देख लिया। और जीवाजीराव सिंधिया की पत्नी थी विजया राजे सिंधिया जिन्हें अपन राजमाता कहते हैं। तो इनके एक तो पुत्र हुए थे माधवराव सिंधिया जो कि ज्योतिराज सिंधिया के पिता थे, और एक वसुंधरा राजे सिंधिया पुत्री थी और दूसरी यशोधरा राजे सिंधिया पुत्री थी। मतलब जीवाजीराव सिंधिया और उनकी पत्नी विजया राजे सिंधिया जो राजमाता थीं, उनसे 2 लड़की हुई, एक तो वसुंधरा और एक यशोधरा, और एक लड़का हुआ माधवराव सिंधिया जिनके आगे चल के ज्योतिराज सिंधिया हुए। तो ज्योतिराज सिंधिया थे, उनके फिर एक और हो गए महाराणा सिंधिया। अब सिंधिया वंश की प्रमुख छत्रियाँ देखेंगे तो राणोजी सिंधिया की सुजालपुर में है, महादजी सिंधिया की पुणे में है, दौलतराव सिंधिया की ग्वालियर में, शंकरराजे सिंधिया सिपरी, माधवराव सिंधिया सिपरी और जीवाजीराव सिंधिया ग्वालियर। ऐसा हाल है इन्हें। अब भाई सिंधिया राजवंश रहा है तो इन्होंने कुछ बनवाया भी होगा, मतलब ये स्थापत्य कला में इनका क्या योगदान है। तो मोती महल तो ग्वालियर में जयाजीराव सिंधिया ने बनवाया, और बैजाताल था ग्वालियर में, वो बायजाबाई सिंधिया ने बनवाया। और जय विलास महल किसने बनवाया ग्वालियर का? जयाजीराव सिंधिया ने। जॉर्ज कैसल भवन सिपरी में बनवाया माधवराव सिंधिया प्रथम ने। और गोपाल मंदिर उज्जैन का था वो बाईजाबाई ने बनवाया था। इस तरीके से ये सिंधिया राजवंश का हमने एक आउटलाइन देखी।